वेलकम एट unireaders.com। इसमें हम हिस्ट्री का जो यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन हाउ अशोका यूज रिलीजन एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट, यानी कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए कि और अशोका ने जो रिलीजन को अपनी यानी धर्म को अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए यूज़ किया। तो इस क्वेश्चन में जब हम लिखेंगे तो थोड़ा इंट्रोडक्शन अशोका का देंगे कि वो मौर्यन डायनेस्टी थे था उसके टाइम पे मौर्य जो एम्पायर था वो जैनियत पे पहुंचा और उसने अपने रूल के नाइन्थ ईयर के अंदर, जो कि हमें रोकैडिक तेरह से पता लगता है, मैक्सिमम टेरिटरी को अनेक्स कर लिया था और कलिंगा इसमें अनेक्स किया गया था। इस तरह से जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वोल एम्पायर, इसके अंदर जो था ना, जो मौर्यन एम्पायर है वो वास्ट एरिया को कवर करता था। इसके अंदर जब आप आंसर लिखो तो इसका इंडिया का मैप ड्रॉ करना और मैप ड्रॉ करके उसकी बाउंड्री को शो करना, नीचे चोला चेरा का छोड़ के ऐसे 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 थोड़ा सा आप बाउंड्री ड्रॉ करना कि यहाँ से अफगानिस्तान तक कहाँ तक कितना बड़ा एम्पायर था। और यहाँ पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी, अलग अलग टॉप जो भी थी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी, प्लस अलग अलग बोली थी। यहाँ पे जो हमारी खरोष्टी लिपि थी और यहाँ पे दूसरे टाइप की अलग अम, दूसरी तरह की पाली प्राकृतिक लैंग्वेज बोली जाती थी इस एरिया के अंदर, जबकि यहाँ पे खरोष्टी लिपि थी, तो कल्चर भी अलग अलग था। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच फॉलो की गई थी वो टॉप डाउन अप्रोच थी, यानी एक तरह का मिलिट्री रूल अशोका ने इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिसी को छोड़ दिया था, एक्सपेंशन की पॉलिसी को छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने धम की पॉलिसी, धम घोष को प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया और लोगों को टॉप डाउन अप्रोच के साथ रूल करना शुरू कर दिया। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि चक्रवर्ती क्षेत्र यानी कि जो भी एम्पायर है इज टू मेंटेन अ कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। एम्पायर के अंदर है ना कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी को मेंटेन करो एंड रिकॉन्साइल ऑफ हेट्रोजीनियस सैंक्शन, जो भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसके बीच में सामंजस्य की स्थिति होनी चाहिए, उसके बीच में फ्रेंडशिप होनी चाहिए। और वो जितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप अलग अलग हेट्रोजीनियस सेक्शन के अंदर होगी तभी एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनेगी। इसी वजह से रोमिला थापर जो है हिस्टोरियन है, वेल नोन हिस्टोरियन है रोमिला थापर, उन्होंने भी कहा है कि जो थ्योरी ऑफ धम्मघोष है अशोक की वो सिर्फ एक मेथड था ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, जिसका यूज़ किया गया था फॉर द पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट rather than his intention to bring peace for a social cause, कि उसका मेन मोटिव समाज के अंदर शांति लेके आना नहीं था, उसका मेन मोटिव था कि रिकंसिलिएशन करना, सारे समाज को बांध के रखना ताकि एक पॉलिटिकल यूनिटी को मेंटेन करके रखा जाए। इसी तरह के जो व्यू हैं वो हमारे एक हिस्टोरियन है एस सी रे चौधरी, उन्होंने भी इसी ओपिनियन को असर्ट किया है, इसी ओपिनियन को एक्सेप्ट किया है। राय चौधरी कहते हैं देर आर इवन इनफ एविडेंस, कि बहुत सारे एविडेंस है जो ये शो करते हैं कि अम, अशोका ने धम्मघोष की पॉलिसी को सीरियसली फॉलो नहीं किया। और इसमें एग्जाम्पल क्या देते हैं कि अगर अशोक धम्मघोष की पॉलिसी में अगर कुछ थोड़ा सा भी सीरियस होता है, he was too much serious about Dhamgosha, he would not have suppressed the tribals who voiced against the Ashokan intrusion in their culture. Okay, अगर हम बात करें तो there were two peacock were killed every day, ये जब देख रहे हैं ना, टू पीकॉक वर किल्ड इन द रॉयल किचन ऑफ पाटलिपुत्र, जिससे पता लगता है कि ही हैज डेविएटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। अगर वो धर्मघोष की पॉलिसी के में इतना सीरियस होता तो वो किचन के अंदर भी नॉन वायलेंस की पॉलिसी को फॉलो करता, लेकिन किचन के अंदर क्योंकि दो मोर मारे जाते थे और उसकी एविडेंस है, इससे पता लगता है कि दे हैव डेविएटेड फ्रॉम इट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि ही यूज द जो मेथड था ना वो पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट यानी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया था, धर्म का यूज़ करके।
देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि अशोका यूज रिलीजन एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट टू रीच द रिकॉन्सिलिएशन प्रिंसिपल दैट was very unique in his style and thus Buddhism has access to progressive growth as well। और उससे बुद्धिज्म की भी ग्रोथ हुई। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था जो 2019 यूपीएससी में आया हुआ है, यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर, कि कैसे यूज़ किया गया, कि उसने अपने धर्म को राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए यूज़ किया। तो इसमें लिखा गया है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहो ना तो धर्म के पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, इस तरह से सेरेमनीज के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, सिंपल सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का जो प्रिंसिपल है वो धम्म घोष के अंदर दिया गया है। तो ये 4-5 पॉइंट करके इस मेथड को और ज़्यादा इनरिच किया जा सकता है, जो आप आंसर राइटिंग के टाइम कर सकते हो और अपना मॉडिफाइड आंसर यहाँ पे शेयर कर सकते हो डिस्कस के थ्रू। और ये हमारी वेबसाइट है, आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ मूव इट। इसे सोशल फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकें ये लिंक मेरी वेबसाइट के शेयर कीजिए। और यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर फ्री वीडियोस हैं जो कुछ टाइम के लिए फ्री हैं, जब तक आप इनका फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा लीजिए। आफ्टर दैट वी विल मेक दैट कोर्स, उसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। एंड नियर अबाउट जनवरी के अंदर ये एक पेड कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक आप इसका फ्री में फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। हर रोज़ एक वीडियो यहाँ पे फ्री में अपलोड की जाती है। Okay, I will really thankful for you for watching my video. Thank you. And if you have any suggestion, please give. I will surely accept it and modify myself as per your requirement to provide you the best quality content for history optional as well as history which is used in GS paper also. Okay, thank you.